तमिलनाडु एक ऐसे चुनाव की ओर बढ़ रहा है जो उसकी लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था को हिला सकता है। दो प्रभावशाली दल, असहज गठबंधन और नए दावेदार सब मैदान में हैं। तो क्या ये अब भी दो घोड़ों की दौड़ है या कुछ और? आइए करीब से देखते हैं। तमिलनाडु में चुनाव शायद ही कभी अप्रत्याशित रहे हैं। वर्षों से परिणाम मुख्य रूप से दो नामों के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, वो निश्चितता धुंधली होने लगी है। राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन 30 मार्च से 6 अप्रैल के बीच खुले हैं। और प्रचार के चरम पर पहुंचने से पहले ही चुनावी बिसात एक और अधिक जटिल मुकाबले का संकेत दे रही है। सत्तारूढ़ डीएमके से शुरुआत करते हैं। ये सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और एमडीएमके जैसे साझेदार शामिल हैं। ये गठबंधन लगभग एक दशक से स्थिर रहा है और इसने 2019 से लगातार जीत हासिल की है। लेकिन इस बार तनाव साफ दिख रहा है। सीटों के बंटवारे ने असहजता पैदा कर दी है। कठिन बातचीत के बाद कांग्रेस ने 28 सीटें सुरक्षित की हैं, लेकिन सीपीआई और सीपीआईएम जैसे पुराने सहयोगी 5-5 सीटों पर सिमट गए हैं। एमडीएमके को 4 सीटें मिली हैं, जो ज्यादातर डीएमके के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। वीसीके को 8 सीटें आवंटित की गई हैं, जो उसकी दहाई अंकों की मांग से कम है। और फिर आता है एक सरप्राइज। गठबंधन में शामिल एक नए दल डीएमडीके को 10 सीटें और एक राज्यसभा सीट दी गई है। इस फैसले ने गठबंधन के भीतर सबको चौंका दिया है। साथ ही डीएमके और बड़ा सोच रही है। वो करीब 170 से 175 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। विचार सीधा है, अपने दम पर इतनी सीटें जीतना कि सहयोगियों पर भारी निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ दबाव भी आता है, क्योंकि ये डीएमके को अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे निशाने पर रखता है। भ्रष्टाचार के आरोप, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, एक बार बार लगने वाला राजनीतिक आरोप रहा है। कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न वर्गों तक कैसे पहुंच रही हैं, इसमें भी कुछ स्पष्ट खामियां हैं, जिन्हें विपक्षी दल जमीनी स्तर पर उजागर कर रहे हैं। इसलिए जहां डीएमके विकास और कल्याण के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं उसे धारणा, गठबंधन की असहजता और सत्ता विरोधी लहर को भी संभालना है। अब आते हैं विपक्ष पर। एडप्पाडी के पळनिचामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगाकर उतर रही है। चुनावी हार के सिलसिले के बाद पार्टी के पुनरुत्थान के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस बार इसे एक व्यापक एनडीए गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। आंकड़े साफ है। एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं। पीएमके के पास 18 सीटें हैं और एएमएम के 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कागज पर ये एक मजबूत मोर्चा दिखता है, लेकिन हकीकत अधिक जटिल है। भाजपा तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके कारण साफ तौर पर घर्षण पैदा हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अन्नामलई ने आवंटित सीटों को लेकर खुलकर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यहां तक संकेत दिया है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसके बजाय प्रचार करना चुन सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर गहरी असहजता को दर्शाता है। एआईएडीएमके के लिए चुनौती साफ है। उसे डीएमके का मुकाबला करना है, लेकिन उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि उसका अपना वजूद उसके सहयोगियों के साये में न दब जाए। और ठीक उसी समय जब ये मुकाबला परिचित लग रहा था, नए खिलाड़ी इस समीकरण को बिगाड़ने लगे हैं। सबसे पहले अभिनेता विजय और उनकी तमिळगा वेट्री कड़गम, वे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सहायक भूमिका नहीं निभाएगी और अगली सरकार का नेतृत्व करना चाहती है। विजय खुद को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, जिनकी युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के बीच मजबूत अपील है। उनका विशाल प्रशंसक आधार और उनकी छवि उनकी ताकत है। लेकिन टीवीके के पास बूथ स्तर के नेटवर्क और चुनावी मशीनरी की कमी को देखते हुए असली परीक्षा लोकप्रियता को वोटों में बदलने की होगी। एक मामूली वोट शेयर भी कड़े मुकाबलों को प्रभावित कर सकता है। फिर है सीमान की नाम तमिलर कच्छी।
नए खिलाड़ियों के विपरीत एनटीके लगातार चुनावों में अपना समर्थन आधार बढ़ा रही है, जिसमें वोट शेयर में निरंतर वृद्धि और राज्यव्यापी उपस्थिति शामिल है। इसका घोषणा पत्र एक परोपकारी अधिनायकवादी मॉडल पर जोर देता है, जो राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए मजबूत और केंद्रीकृत निर्णय लेने की वकालत करता है। ये संदेश उन युवा मतदाताओं के लिए है जो निर्णायक शासन चाहते हैं। ज्यादा सीटें जीते बिना भी एनटीके की मौजूदगी चुनावी अंतर को बदल सकती है और उन वोटों को अपनी ओर खींच सकती है जो अन्यथा बड़े गठबंधनों को जाते, जिससे ये कड़े मुकाबलों में एक बड़ा कारक बन जाती है। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल सीधा है, वोट कहां जाएंगे? क्या विजय और एनटीके विपक्ष को विभाजित करेंगे और परोक्ष रूप से डीएमके की मदद करेंगे? क्या वे सत्तारूढ़ गठबंधन के वोटों में सेंध लगाएंगे, या क्या वे खुद को गंभीर दावेदार के रूप में उभारने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा पाएंगे? क्योंकि 2026 केवल इसके बारे में नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। ये तय कर सकता है कि तमिलनाडु दो पक्षीय युद्ध का मैदान बना रहेगा, या ये चुनाव पूरी तरह से एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।